हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे। ये सम 2-3 बार प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, अलग अलग नेम्स चेंज करके ये क्वेश्चन आया है आप लोगों को, तो यही हम सॉल्व करेंगे। और इसमें स्पेशली मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी मिस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना के दिखाइए ना, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोगों के लिए सेपरेट बना के दिखाऊंगी। तो ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा डिटेल में अच्छे से देखिएगा। एंड इवन है ना, ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हुई और मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ वो भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप आगे बढ़ने मत देखो सम को देखकर, आपको पूरा वीडियो सुनना है, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है ना वो डिटेल में जाती हूँ, मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों ने 11th में इतना सीरियसली नहीं लिया है। आपके लिए वैसे भी अकाउंट्स नया था, तो कॉन्सेप्ट को समझते समझते ही आप लोगों को टाइम लग गया, और कुछ लोगों के तो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं है ना काफ़ी डिटेल में वीडियोस मेरे कवर अप करती हूँ, तो आप है ना पूरा सुना कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक्स्ट्रा फर्स्ट सम मैं आपको करवा रही हूँ। पहला एक्स्ट्रा सम है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ विनोद एंड विकास की ट्रायल बैलेंस है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे ना इक्वल उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रेशियो बता दिया गया है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो 2020 में आपको 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एज वेल एज आपको बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने के बाद में आपको उन पे एडजस्टमेंट करने के बाद में आपको क्लोज डाउन करना है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम बाइफर्केशन सीख लेंगे कि किस तरीके से हमको करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिया है एंड आपको यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो येलो फॉन्ट में कलर में है वो डेबिट बैलेंस अमाउंट एंड पिंक इसमें है ना क्रेडिट बैलेंस के। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक। तो स्टॉक में हमको क्या दिया है 44,000। तो ये कहाँ जाएगा, तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी मतलब अभी ये हार्ड कॉपी में तो सम कहाँ पे आप लोगों के पास नहीं होगा। तो ये जब आपके पास हार्ड कॉपी जैसे सामने होती है तो इसके लिए आपको लिखना होता है टीडी, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, ये डेबिट साइड में। टीडी लिखना मतलब डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम दो स्टॉक यूज करते हैं। एक तो स्टॉक होता है जो ओपनिंग स्टॉक होता है और एक होता है क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये जो डेट दी हुई है आपको 1 अप्रैल 2019, राइट। तो ये मतलब ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो आपको 2 ओपनिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा। देन सेकेंड आपको दिया है परचेसेस एंड सेल्स। कभी भी देखो जो है ना परचेसेस का अमाउंट होता है वो डेबिट वाला अमाउंट होता है। तो यहाँ पे 1,70,000 आपका परचेसेस का है, तो आपको 2 परचेसेस करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा। तो परचेसेस के यहाँ पे आपको लिखना है टीडी एंड सेल्स के लिए लिखना है आपको टीसी। तो सेल्स के लिए टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बाय सेल्स 3,20,000 रिकॉर्ड करना होगा। फिर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिया है वो दिया है यहाँ पे रिटर्न इनवर्स। तो रिटर्न इनवर्स 10,000 का वो आपको सेल्स में से माइनस करना होगा, क्योंकि ये देखो एक तो इसमें हिंट क्या है कि आपको डेबिट के यहाँ पे दिया हुआ है 10,000। तो कभी भी आप देखो कभी कभी क्या होता है बोर्ड में ये लोग रिटर्न वर्ड देते हैं खाली, और इनवर्ड्स या आउटवर्ड कुछ नहीं यूज करेंगे। रिटर्न दिया रहेगा, डेबिट में भी बैलेंस रहेगा, क्रेडिट में भी बैलेंस रहेगा। तो कभी भी याद रखो जो डेबिट के अंडर में जो अमाउंट होता है वो सेल्स रिटर्न का होता है। तो आपको है ना सेल्स में से है ना 10,000 माइनस करना होगा। तो मतलब एक एडजस्टमेंट आपका सेल्स के यहाँ पे एक तो माइनस करने के लिए आ गया 10,000 आपको माइनस करके, और आउटर कॉलम में 3,10,000 दिखाना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कैरेज। तो कैरेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कैरेज है ना तो आउटवर्ड बोला है ना इनवर्ड बोला है, तो आपको स्ट्रेट अवे इसको है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो ये टीडी हुआ, ये आपका क्या हुआ टीडी। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे है मोटर। तो मोटर में आपको क्या करना है, मोटर भी आपका टीडी होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये मोटिव पावर नॉट मोटर, मोटिव पावर ये फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड होता है, इसीलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 6,000 हम क्या करेंगे इसको नोट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया वेजेस। तो वेजेस को हमको कहाँ पे लिखना है, जो वेजेस का अमाउंट हमें दिया हुआ है 56,000 का, वो 2 वेजेस करके हमको रिकॉर्ड करना होगा डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में। आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हमें डेबिट साइड में इस अमाउंट को हमको रिकॉर्ड करना होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये है ना प्राइमरी ओवरहेड्स हो गए, ये फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। देन नेक्स्ट दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस।
अब ये ट्रेड एक्सपेंसेस वर्ड ट्रेड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, कभी कभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, लेकिन उसके लिए ना कंडीशन क्या होती है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर जनरल एक्सपेंसेस दिया हो या आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस इस तरीके से आपको दिया होता है, तब आप जाके ट्रेड एक्सपेंसेस को वहाँ पे लिखते हो। नहीं तो यहाँ पे ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो मतलब पीडी में लिखना होगा। देन नेक्स्ट आप लाइन पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो डेटर्स कभी भी डेबिट वाला अमाउंट होता है एंड क्रेडिटर्स है वो मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट होता है। तो आपको एसेट्स के अंडर में डेटर्स लिखना है और 72,000 रिकॉर्ड करना होगा एंड यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में आपको क्रेडिटर्स लिखना होगा एंड 40,000 रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट उस पर आएंगे तो सेल्स है, तो सेल्स का आपको सैलरीज है, तो सैलरीज हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सैलरी का अमाउंट दिखाना होगा। 38,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब पीडी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देन नेक्स्ट यहाँ पे है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को 2,400 का इंश्योरेंस दिया है, तो ये है ना ऑफिस रिलेटेड हो गया, राइट। तो इसको आप है ना टू इंश्योरेंस करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मतलब पीडी 2,400 आप रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप आएंगे तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ है हमको पोस्टेज, तो पोस्टेज का अमाउंट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मतलब पीडी में आपको 3,600 रिकॉर्ड करना है। बाकी आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट हिसाब से आपको जो लेना है, लेकिन हाँ मतलब पीडी मैं बोल रही हूँ, पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पीसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो इस तरीके से आपको लेना है। अभी यहाँ पे कमीशन दिया, तो कमीशन 5,000 आपको दिया है डेबिट कॉलम के अंडर में, जो येलो कलर में वो डेबिट वाला है आपका, तो 5,000 डेबिट कॉलम में लेना है आपको। डेबिट कॉलम का अमाउंट है तो ये पीडी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, मतलब ये कमीशन पेड है, बोला नहीं है पेड, लेकिन डेबिट मतलब पेड एक्सपेंसेस हो गया ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस जो होते हैं ना डेबिट साइड होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कमीशन पेड है तभी तो खर्चा हुआ है वो, राइट। और यहाँ पे जो पिंक फॉन्ट में 4,000 दिया है वो कमीशन रिसीव्ड है, वो कमीशन रिसीव्ड है, तो आपको पीसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन करके 4,000 रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को आपको क्या करना है, 60,000 को एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन फर्नीचर भी एसेट है 16,000, तो उसको भी आपको क्या करना है, एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन एडवर्टीजमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 एडवर्टीजमेंट करके आपको 8,000 रिकॉर्ड करना होगा। अब आइए नेक्स्ट इस पे, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया, ऑफिस रेंट। अब आप देखिए इसमें ब्रैकेट में दिया है फॉर 10 मंथ्स, मतलब ये जो ऑफिस रेंट है ना वो 10 महीने के लिए है। कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। हम बैलेंस शीट कितने महीने की बनाते हैं, पूरे साल की, एक साल की बैलेंस शीट बन रही है, तो उसमें कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने। मतलब यहाँ पे जो ऑफिस रेंट दिख रहा है वो खाली 10 महीने का ही है। हम मतलब यहाँ पे और 2 महीने का ऑफिस रेंट आना चाहिए था, वो नहीं है, मिसिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि डेबिट साइड में 10,000 दिख रहा है ना, मतलब हमको पेमेंट करना है, ऑफिस का भाड़ा भरना है, वो नहीं भरा है, खाली 10 महीने का ही भरा हुआ, तो 2 महीने का आपको करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना, 31 मार्च 2020 तक का आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो उसके लिए तो एक्चुअली आपको उसी ईयर से रिलेटेड दिखाना पड़ेगा, उसी ईयर से रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। तो रिलेटेड मतलब पूरा 12 महीना कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ, इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट भी बोलते हैं हम, इसको हिडन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो आपको 10,000 दिखाई दे रहा है येलो, और इसमें ये डेबिट साइड ये 10,000 दिखाई दे रहा है, ये 10,000 को आपको डिवाइड बाई 10 करना है। तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1,000 है ना, वो 1 मंथ के लिए ऑफिस रेंट हुआ, और 2 महीने का बकाया है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो 2,000 हो गया। तो आपको ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 2,000, कहाँ पे, पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। इनर कॉलम में पहले 10,000 लिखोगे, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 2,000 ऐड करोगे, आउटर कॉलम में 12,000 जाएगा, प्लस ये जो आउटस्टैंडिंग आप निकालोगे 2,000 का, वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में, लायबिलिटीज है ना, फ्यूचर में देना पड़ेगा, यू ऑब्लिगेटेड टू पे, तो आपको वो 2,000 आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट करके लायबिलिटीज के अंडर में भी रिकॉर्ड करना होगा। फिर यहाँ पे ये जो विनोद एंड विकास का, यहाँ पे ये ड्राइंग्स है,
यहाँ पे ये ड्राइंग्स है, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स लिखना भूल गई हूँ, शायद लिखा नहीं है, तो ये आपको है ना विनोद्स ड्राइंग्स, आपको क्या करना है, इसको विनोद्स ड्राइंग्स लिखना है। तो ये विनोद्स ड्राइंग्स हुआ, और ये जो है ये आपका यहाँ पे ये विकास का ड्राइंग्स हुआ। यहाँ पे आपको ड्राइंग्स कंसीडर कर लेना, इनको लिख लेना चाहिए। अब मैं अभी क्वेश्चन में बोल रही हूँ आपको, तो प्लीज आप है ना नोट डाउन कर लीजिए, या फिर है ना इट इज बेटर कि मैं आप लोगों के लिए जरा सा टेक्स्ट कर देती हूँ। नहीं तो क्या होगा, कुछ बच्चों का मुझे जरूर मैसेज आएगा कि टीचर ये क्या था, फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स को हर चीज़ टेक्स्ट करना। मुझे मेरे लिए ना टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बर्डन हो जाता है मिस के लिए। तो आपको भी समझ लेना है कि मिस जितना हो सके ना वीडियो से समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए वीडियोस को, ठीक है। तो ये विनोद का ड्राइंग्स है एंड ये विकास का ड्राइंग्स है। तो मतलब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, उसके डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके हम 14,000 विनोद के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे एंड 6,000 हम ड्राइंग्स किसके कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, विकास के कॉलम में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे है बैंक लोन। तो बैंक लोन है ना, ये आपको लाइबिलिटीज के अंडर में 32,000 रिकॉर्ड करना है। देन बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करना है 24,000 को। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया कैपिटल्स, तो ये जो कैपिटल दिया हुआ है आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे बाय विनोद, यहाँ क्रेडिट साइड में दिया ना दोनों 80,000 का बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 दोनों के कॉलम के अंडर में, विनोद एंड विकास के अंडर में करना है। एंड देन लास्ट में आपको कैश इन हैंड दिया, तो ये आपको एसेट्स के अंडर में लिखना होगा कैश इन हैंड। तो इस तरीके से ये जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपको रिकॉर्ड कर लेने, ट्रांसफर कर देने उनके पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर में, एंड इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो अभी इसके हिसाब से हमें ना कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, कौन सा आउटर, क्योंकि कभी भी पहले आप क्वेश्चन ही रीड करने वाले हो, एग्जाम में भी आप पहले क्वेश्चन रीड करोगे ना पूरा, तो फिर आप मार्किंग कर लोगे, आप पेंसिल से अपने पेपर में मार्किंग कर लोगे कि कौन से पर्टिकुलर हेडिंग में एडजस्टमेंट आने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लाइन्स लीव करोगे, मैं लिखने के टाइम पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 दिया है। 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 80,000 दिया एंड मार्केट प्राइस 72,000 दिया। अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में एक एकदम सिंपल मेथड बताती हूँ, आप कभी भी अपने माइंड में एक चीज फिक्स कर लो, कोई भी प्राइस कितना भी होने दो, भले कॉस्ट प्राइस कम होने दो मार्केट प्राइस ज्यादा होने दो, या मार्केट प्राइस कम होने दो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होने दो, आपको उससे मतलब नहीं। इन दोनों अमाउंट में से जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट दिए रहेंगे, तो इन दोनों अमाउंट में से आपको जो छोटा वाला अमाउंट है ना वो ही पिकअप करना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। जो छोटा वाला अमाउंट है वो ही पिकअप करना है, भले वो कौन सा भी हो, भले वो मार्केट प्राइस हो, भले वो कॉस्ट प्राइस हो। 2 अमाउंट अगर कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया, तो यहाँ पे 80,000 दिया है एंड 72,000 दिया है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा है 72,000। तो स्ट्रेट अवे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट के लिए हम 72,000 को सिलेक्ट करेंगे, यही रूल है, विच एवर इज लेस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस वाला फॉर्मूला लेना, विच एवर इज लेस, दोनों में से कोई भी कम है वो आपका अमाउंट लेना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 72,000 आप रिकॉर्ड करोगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं, तो वहां पे एसेट्स के अंडर में भी आप 72,000 करके रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक करके। तो इस तरीके से इसके 2 एडजस्टमेंट आपके आ जाने वाले, तो आपको 2 एडजस्टमेंट इसके दिखाने होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करने बोला एंड बिल्डिंग को भी डिप्रिशिएट करने बोला। तो एट 20%, तो ये जो पहला 20% दिया गया ना वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे, फिर माइनस डिप्रिसिएशन 20% करोगे। एसेट्स के अंदर में जब हम प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे ना, तो अंदर के कॉलम में, इनर कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हम है ना प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट लिखेंगे, 1 लाइन लीव करेंगे एंड 20% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमको वहां से माइनस करना होगा, और फिर उस डिप्रिसिएशन को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे एक तरीके से लॉस बोल दो या एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया, ये नॉन कैश, आप इसके लिए रोकना नहीं दे रहे पर फिर भी एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो वहां से आप माइनस करने के बाद जो आपको आप कैलकुलेट करोगे ना 20% प्लांट एंड मशीनरी पे, वो आपको डिप्रिसिएशन करके वहां पे भी रिकॉर्ड करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में।
फिर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो सेकंड है ये बिल्डिंग के लिए मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। तो बिल्डिंग का आपको 10% कैलकुलेट करना है अमाउंट, इसका मतलब बिल्डिंग का अमाउंट भी आप पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, इनर कॉलम में आप लिखोगे। हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट में, राइट ना, तो आप लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखोगे। तो यहाँ पे 10 आपका क्या करना है, फिर बिल्डिंग के अमाउंट में से 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और वो 10% आप बिल्डिंग अमाउंट से माइनस करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट दिखा दो बिल्डिंग का, और 10% जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट के कॉलम में लिख दोगे, डेबिट साइड में लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग करके। तो इस तरीके से दोनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, इंश्योरेंस हैज बीन पेड फॉर 1 ईयर। इंश्योरेंस 1 साल के लिए पे किया है एंडिंग 30 जून 2020। तो यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखिए ये जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, ठीक है, ये 2400 अमाउंट है हमारा। मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगी। तो ये है ना आपको 30 जून तक, मतलब इसका मतलब है ना 30 जून 2019 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका 1 साल 1 जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड 30 जून 2019 को इसका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब है ना हमें है ना करंट ईयर हम कब क्लोज कर रहे हैं, मार्च में कंप्लीट कर रहे हैं, मार्च 31 मार्च को। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून, 30 जून तक 3 महीना होता है। तो मतलब 3 महीने का है ना एडवांस में है ना इंश्योरेंस पे किया है, मतलब क्योंकि हमको तो करंट ईयर में करंट ईयर का ही लेते हैं ना, राइट। तो हमें है ना 3 महीने का है ना प्री पेड इंश्योरेंस करके माइनस करना होगा। वो जो 2400 दिया है उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 200 रुपीज आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करेंगे तो 600 आएगा, और वो 600 हमको 2400 से माइनस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस करके, और फिर उसको हमको, वो हमारा एसेट हो गया, हमने एडवांस में दे दिया, तो एसेट के अंडर में प्रीपेड इंश्योरेंस करके 600 रिकॉर्ड करना है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करेंगे हम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है वो है गुड्स विड्रॉन बाय विनोद। विनोद ने गुड्स विड्रॉ किए अमाउंटिंग टू ₹10,000, 10,000 की गुड्स उसने विड्रॉ किए। मतलब विनोद के इसमें ड्राइंग्स करके आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो 2 इफेक्ट होंगे। एक तो गुड्स विड्रॉ किए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स विड्रॉन बाय विनोद 10,000 रिकॉर्ड करना है, एंड फिर पार्टनर्स कैपिटल में विनोद के कॉलम में 2 गुड्स विड्रॉन करके या ड्राइंग्स आप लिख दोगे, और विनोद के कॉलम के अंदर में 10,000 आपको न्यू ड्राइंग्स हो गया ना रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से आपको ड्यूरिंग द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड टू द बुक्स, मतलब आपको इस तरीके से फिर उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया बेड डेब्ट्स ₹2,000 एंड RDDs टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो मतलब आप डेटर्स का जो अमाउंट है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे और उसमें से पहले आप बेड डेब्ट्स माइनस करोगे 2,000, और फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको 5% का RDD कैलकुलेट करना होगा। फिर आउटर कॉलम में नेट डेटर्स जाएगा आपका, और ये जो बेड डेब्ट्स है ना RDD है, ये दोनों अमाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। 2 RBDD के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे इस अमाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, गुड्स ऑफ ₹6,000, 6,000 के गुड्स वर परचेसिंग हो गए ऑन 30 मार्च को परचेस हुए, ठीक है। परचेस होना मतलब क्रेडिटर्स से रिलेटेड होता है, परचेस होना मतलब क्रेडिटर्स है। यहाँ पे यूजुअली जो परचेसेस एंड सेल्स है वो हम क्रेडिट परचेसेस एंड क्रेडिट सेल्स होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं परचेसेस वर्ड एंड सेल्स वर्ड। क्रेडिट उधारी का माल खरीदना, उधार में बेचना। तो यहाँ पे उधार में खरीदा 6,000 का, तो किससे खरीदा, कौन दिया उधार में, क्रेडिटर्स, उसको हम क्रेडिटर्स करके रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज के अंडर में। ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूडेड है बट वॉज नो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब है कि वो परचेसेस में इंक्लूडेड नहीं है, एक तो परचेसेस में इंक्लूडेड नहीं है, एक क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो जब भी आपको इस तरीके की एंट्री आती है तो आपको परचेसेस अकाउंट में ऐड कर देना है, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। फिर हम क्रेडिटर्स के वहां पे भी जाके वहां पे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस उधर भी रिकॉर्ड करेंगे, और फिर आउटर कॉलम में क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे। इसका मतलब हमको क्रेडिटर्स को भी इनर कॉलम में लिखना है एंड परचेसेस के अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिखना है। जो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का परचेसेस है वो भी हमें इनर कॉलम में लिखने के बाद में उसमें हम 6,000 का एडिशन करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस, और फिर हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। उसी तरीके से क्रेडिटर्स को भी हमें ना इनर कॉलम में पहले लिख लेंगे और फिर 6,000 ऐड करके फिर हमको इनर कॉलम में लिखाना, आउटर कॉलम में दिखाना होगा। तो इस तरीके से ये सारा सम हमको
करना है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्या बोलते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा, तो 1 बाय 1 हम है ना यहाँ से डेबिट से अमाउंट एंड क्रेडिट के अमाउंट हम एंटर करना स्टार्ट करेंगे उनके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंडर में। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आउटर कॉलम में हम अमाउंट दिखा देंगे 44,000 का। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमको परचेसेस एंड सेल्स दिया है, तो हम 2 परचेसेस लिखेंगे। एंड जैसे हमने कहा था कि परचेसेस पे अनरिकॉर्डेड परचेसेस है, राइट, तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्पेस लीव करना है। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट, तो यहाँ पे इनर कॉलम में इस अमाउंट को हम 1,70,000 को रिकॉर्ड करेंगे एंड 1 लाइन लीव कर देंगे इसके लिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा अमाउंट दिया है वो हमें सेल्स का दिया है, तो बाय सेल्स करके, क्योंकि जो क्रेडिट का साइड है वो सेल्स है, तो हम बाय सेल्स करके यहाँ पे, और इसमें भी हमें एडजस्टमेंट आने वाला है रिटर्न्स का। तो जो सेल्स का अमाउंट दिया है 3,20,000 उसको हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड 1 लाइन लीव कर देंगे इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट दिया है हमको इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स ही दिया है, राइट, तो इस रिटर्न इनवर्ड्स को मतलब हमको माइनस करना है सेल्स से, तो यहाँ पे हम माइनस रिटर्न इनवर्ड्स, जो अमाउंट दिया है वो 10,000 का दिया है, तो 10,000 माइनस करने पे आउटर कॉलम पे 3,10,000 आएगा। तो इस तरीके से हमको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे हमें कैरेज दिया है, तो कैरेज यहाँ पे 2 कैरेज करके हमको आउटर कॉलम में इसका अमाउंट दिखा देना है 4,000। मुझे प्रिंट हैंडराइटिंग मतलब ये प्लेन हैंडराइटिंग लिखने में थोड़ी अभी डिफ़िकल्टी हो रही है। स्लोली आप लोगों के डिमांड के हिसाब से इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज किसी एक स्टूडेंट ने बोला था, एक के लिए भी मैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ कि ठीक है बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो उसकी ऐसे तो हमें आप की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है। मोटिव वेजेस, जो मोटिव पावर है, सॉरी नॉट वेजेस, तो हमें यहाँ पे मोटिव पावर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा, एक्चुअली बोलती हूँ तो गड़बड़ हो गई ना, आप लोगों की नहीं होगी, आप टेंशन नहीं लेना। आप सोचेंगे मिस की हुई, हमारी भी होगी, क्योंकि आप बोलते हुए थोड़ा ना बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो, राइट। यहाँ पे मोटिव पावर आपको रिकॉर्ड कर लेना है 6,000 का। देन नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे वो नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस, तो 2 वेजेस करके हम लिखेंगे एंड उसका भी आउटर कॉलम में हम वेजेस का जो अमाउंट दिया है हमें 56,000 वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 56,000 हमें रिकॉर्ड कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट जो दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो लाइन मैंने बीच में ये की है, तो ये फर्स्ट लाइन हमको लीव कर देनी है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आता है उसके लिए। तो 2 यहाँ पे हम ट्रेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेंगे, टू ट्रेड एक्सपेंसेस एंड आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो आउटर कॉलम में हम 4,000 इसका अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है हमें यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, तो सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंडर में, हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसका अमाउंट हमको इनर कॉलम में 72,000 लिख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है और 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए टोटल 4 आप लाइंस लीव कर लो। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, क्रेडिटर्स लिखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर के जो लाइंस है ये तो हमको किसके लिए रखनी है, कैपिटल अकाउंट्स के लिए हम रखेंगे। यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे विनोद एंड विकास का जो अमाउंट आने वाला है वो बाद में हम लिखने वाले हैं। और मैंने इसमें सब में, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो यहाँ से खाली डायरेक्ट आपको जो कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे सब अमाउंट एडजस्ट हो के आने वाला है, नेट प्रॉफिट वगैरह सब यहीं पे, या लॉस है तो यहीं पे एडजस्ट होके आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे मैंने नेम्स लिख के छोड़ दिए हैं। अभी जो क्रेडिटर्स का लिखना है हमको, तो हम यहाँ पे फिर इसका क्रेडिटर्स है ना वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और क्रेडिटर्स पे जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाला है, राइट, तो हम क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में 40,000 रिकॉर्ड कर लेंगे और 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो सैलरीज दिया है, तो सैलरीज को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे 2 सैलरीज, और सैलरीज पे जैसे कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको आउटर कॉलम में डायरेक्ट 38,000 रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमको
वो दिया है इंश्योरेंस, तो टू इंश्योरेंस करके भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना है। और प्रॉफिट इसमें इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, राइट, तो टू इंश्योरेंस करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इनर कॉलम में इसका जो अमाउंट है हमको इंश्योरेंस का रिकॉर्ड कर लेना है 2400। 1 एडजस्टमेंट है, 1 लाइन लीव कर दिया है। नेक्स्ट जो दिया है हमको वो दिया है पोस्टेज, तो 2 पोस्टेज करके हम आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो पोस्टेज का जो अमाउंट दिया है 3600 का, वो आउटर कॉलम में हम इस तरीके से शो कर देंगे। एंड नेक्स्ट जो दिया है वो है कमीशन, टू कमीशन हमको लिखना है। एंड कमीशन का हमको क्रेडिट साइड में एंड डेबिट साइड में, दोनों साइड में हमको अमाउंट दिया, राइट, तो हमको डेबिट साइड का अमाउंट है वो डेबिट साइड में है, हम टू कमीशन करके लिखेंगे। तो जो टू कमीशन है 5000 वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एंड जो क्रेडिट कॉलम के अंदर दिया है तो वो हम बाय कमीशन करके क्रेडिट साइड में बाय कमीशन और 4000 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है प्लांट एंड मशीनरी, तो एसेट्स में आएंगे। एसेट्स में आके यहाँ पे 4 लाइन्स जैसे मैंने डिटेल्स के लिए लीव करने बोला, अभी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और इनर कॉलम में अमाउंट लिख लोगे क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का हम 60,000 अमाउंट जो दिया है वो लिख लेंगे और 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो क्या है, वो फर्नीचर है। तो फर्नीचर को हम लिखेंगे फर्नीचर और उसका जो अमाउंट हमको दिया फर्नीचर का 16,000 का, वो हमको आउटर कॉलम में लिख देना है क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम 16,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको एडवर्टीजमेंट दिया, तो 2 एडवर्टीजमेंट करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ना वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे हम 2 एडवर्टीजमेंट और आउटर कॉलम में हमको इसका अमाउंट दिखाना है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए 8000 हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑफिस रेंट, तो हमको 2 ऑफिस रेंट लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ऑफिस रेंट, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है। क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब इसमें 10 महीने का आपको दिया हुआ है, राइट, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट के यहाँ पे वर्किंग नोट ऑफिस रेंट 10 मंथ्स का 10,000 दिया है, राइट, तो 1 मंथ का निकालने के लिए आपको 10,000 को डिवाइड बाय रेंट फॉर 1 मंथ डिवाइड बाय 10 करना है। तो 0 गॉट कैंसिल विथ 0, कितना बच जाएगा? 1000। तो 1 महीने का 1000 है। अब आपका जो ऑफिस रेंट है वो 10 महीने का ही, मतलब आपको 1 ईयर में कितना होता है मंथ्स? 12 मंथ्स होता है, राइट। तो आपको तो 10 मंथ्स का ही मिला है ना, तो मतलब 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। 12 महीने की हम बैलेंस शीट बनाते, पूरे 12 महीने का करते हैं ना, तो 1000 मल्टीप्लाई में आप 2 करोगे तो 2000 का आपका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होगा रेंट, ऑफिस रेंट। तो ये 2000 आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो आपका एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऐड कर दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, ओ रेंट करके 2000। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट था, जैसे मैंने आपसे कहा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिसको हम हिडन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो 12,000 इधर आया। अब ये जो 2000 है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमको लायबिलिटीज के अंडर में भी रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। और आउटर कॉलम में 2000 हमको दिखा देना है, पेमेंट करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वो दिया हुआ है हमको ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स दिया है हेमंत का एंड प्रीतम का ड्राइंग्स दिया है, तो हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 ड्राइंग्स करके 2 ड्राइंग्स अकाउंट करके हम किसका, विनोद का कितना दिया है 14,000 एंड विकास का दिया है 6,000, हम रिकॉर्ड कर लेंगे
उसके बाद में जो हमको दिया हुआ है वो है यहाँ पर बैंक लोन। तो बैंक लोन को हमें क्या करना है, बैंक लोन को हम लिखेंगे कहाँ पर, लायबिलिटीज़ के अंडर में बैंक लोन, और जो बैंक लोन का अमाउंट दिया 32,000 हमको आउटर कॉलम में दिखा देना है। इस तरीके से हमको ये एडजस्टमेंट करना है। और फिर हमको क्या करना है, एसेट्स लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट दिया तो पार्टनर्स कैपिटल लिख लेते हैं हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 दिया है। वैसे भी यहाँ पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल का ही है। इसके बाद में बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है तो वो हमको एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग करके, और इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है 24,000 इनर कॉलम में लिख लेंगे हम। और उसके बाद में जो लास्ट हमें दिया हुआ है वो है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हमें एसेट्स के अंडर में ही करना है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड एंड आउटर कॉलम में जो 3,000 का अमाउंट है वो लिख लेंगे। अब आना है हमको एडजस्टमेंट्स पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको क्या करना है, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे आपको दो अमाउंट दिया है। तो एक आपको दिया है 72,000 का, वो दिया है आपको मार्केट वैल्यू, एंड आपको जो कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 80,000, राइट। यहाँ पे किसको लेके, क्लोजिंग स्टॉक को लेके हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 80,000, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू वो दिए 72,000। तो हम किसको चूज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विल बी, जो होगा वो 72,000 होगा, क्योंकि इन दोनों में से ये जो दोनों अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट में से इसमें से विच एवर इज लेस, कभी भी यही रिकॉर्ड होता है कि ये दोनों में से आपको विच एवर इज लेस लेना है। कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस। जो भी कम अमाउंट होता है विच एवर इज लेस, जो लेस अमाउंट है वो ही लेना है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम 72,000 को हम किसको चूज करेंगे, दोनों में से कम है 72,000 है, तो 72,000 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के अंडर में भी लिखना है ना हमको, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 72,000 का रिकॉर्ड करेंगे। और फिर हमको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में भी बाय क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेना है, वो भी 72,000। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया मतलब आपका। और फिर है ना एक पहला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, फिर सेकंड में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर लिया जो क्लियर कट हमको भी बोला है। अब हम प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन दिया है तो मैं इसको कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, थर्ड जो हमारा वर्किंग नोट है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में लिख सकते हो। तो कितना प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट जो हमको दिया हुआ है वो हमें 60,000 का दिया है, एंड डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करने बोला 20% का, एट द रेट ऑफ 20% है ना, तो डिवाइड बाय 100। तो दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस वन विल गेट कैंसिल विद दिस। तो कितना आया, 12,000 का डेप्रिसिएशन आया प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। और लगते से ही अब क्या करेंगे, एक साइड में अभी बिल्डिंग पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बिल्डिंग का जो दिया है 24,000 आपको अमाउंट दिया है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एट द रेट ऑफ कितना बोला है, 10% बोला, राइट। तो 10/100 करेंगे। तो यहाँ पे जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो एंड दिस विल गेट कैंसिल विद दिस। तो 2400 का डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी का, सॉरी बिल्डिंग का आया, एंड 12,000 का किसका आया, प्लांट एंड मशीनरी का। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में से 12,000 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 48,000, एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है हमको डेप्रिसिएशन, वो है 2400, राइट। तो माइनस करने पे आपको 0 0
एंड 10 माइनस 4 किया तो 6 एंड इधर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 किया तो 1 एंड 2 तो 21,600। तो ये अब ये डेप्रिसिएशन 12,000 एंड ये 2,400 आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम टू डेप्रिसिएशन हेडिंग देने के बाद में आप प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में लिख सकते हो, फिर उन सबको टोटल करके बाहर लिख दोगे तो 12,000 एंड बिल्डिंग का जो 10% हमने कैलकुलेट किया 2,400 वो टोटल किया तो 14,400 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया वो जो इंश्योरेंस को लेके बोला कि इंश्योरेंस हैज़ बीन पेड फॉर ईयर एंडिंग। तो अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे फोर्थ जो है, वैसे तो ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस पेड, उसकी डेट दी है 30 जून 2020 तक दिया है। हमारी बैलेंस शीट की डेट क्या है, तो बैलेंस शीट, और जैसे पता है फाइनल अकाउंट कंपलसरी उसमें आता है, तो 31 मार्च मतलब थर्ड मंथ एंड 2020। तो आप देखिए जो आपका इन दोनों में आप जो डिफरेंस देखोगे, मतलब ये डेट्स का मैं डिफरेंस बता रही हूँ, इन डेट्स में जो डिफरेंस देखोगे तो 3 मंथ्स का फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 मंथ्स का। तो इसका मतलब जो आपकी इंश्योरेंस पेड हुई है ना वो 3 मंथ्स एडवांस पेमेंट हुआ है। क्या एडवांस पेड हुआ है, तो उसको हम प्रीपेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो पहले आपको क्या करना है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है उसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना है पहले। तो इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू, इंश्योरेंस का अमाउंट हमको क्या इतना दिया है 2,400 दिया है, और उसको हम डिवाइड बाय पहले 12 करेंगे तो हमें 1 मंथ के लिए 200 रुपीज़ मिलेगा। 200 रुपीज़ पर मंथ इंश्योरेंस का गया है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये जो 3 महीने का जो एडवांस गया है, राइट, तो आप प्रीपेड निकालोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ करना है आपको, क्योंकि 3 महीने का एडवांस गया। क्योंकि बुक तो हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को ही, क्लोजिंग डेट है ना हमारी बैलेंस शीट की 31 मार्च। तो यहाँ पे 600 रुपीज़ हमको रिकॉर्ड करना है प्रीपेड इंश्योरेंस करके। तो प्रीपेड जब होता है तो हमको माइनस करना पड़ता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चाहे प्रीपेड इनकम हो, क्योंकि हम तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस एंड इनकम निकालेंगे ना, इसलिए यहाँ पे अब हम माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। और यहाँ पे हमको 600 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में 1,800 चला जाएगा। और ये 600 हमको प्रीपेड है, मतलब ये हमारा क्या है, एसेट है। ये हमारा क्या है, एसेट्स है। तो हमको, क्योंकि ये फ्यूचर में हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, एसेट मतलब। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस करके एसेट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेंगे 600 रुपीज़ को। 600 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो गुड्स विड्रॉन किया है, राइट। तो ये जो गुड्स विड्रॉन का है वो हमको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। विनोद के कॉलम में उसने विड्रॉ किया, तो पहले तो हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स, यहाँ पे ओनली विनोद लेके गया, विड्रॉन बाय विनोद। तो हम कितने का उसने गुड्स विड्रॉ किया, तो 10,000 का। तो 10,000 इधर हम उसका गुड्स विड्रॉन का एंट्री दिखाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल में भी डेबिट साइड में विनोद के कॉलम के अंडर में हमको 2 ड्राइंग्स करके लिख लेना है। 2 ड्राइंग्स एंड ब्रैकेट में आप लिख लो न्यू विड्रॉवल। हो गया ना, एक तरीके से गुड्स विड्रॉ किया, पर्सनल विड्रॉवल है, तो आप इसके कॉलम में 10,000 रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है हमको, बोला है बैड डेब्ट्स एंड उसका प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो डेटर्स में से पहले कभी भी है ना न्यू बैड डेब्ट्स माइनस किया जाता है, तो माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। उसके बाद आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे, तो 2,000 माइनस करोगे तो 70,000 आपके पास रह गया। अब इसमें से माइनस आपको आरडीडी एट द रेट ऑफ कितना बोला है 5%।
तो ये डेटस पे है तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। 70,000 पे 5%, राइट। तो यहाँ पे ये आपका 5th है 5% RDD ऑन डेटस। तो डेटस पे कैलकुलेट करना है आपको। तो 70,000 का नेट डेटस पे ना मल्टीप्लाई बाय 5 आप 100 करोगे। दिस 2 zeros विल गेट दिस 2 zeros, तो 0 0 7 5 35, तो 3500 का क्या आया, RDD आया। तो ये 3500 हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे हम -3500 करेंगे। 0 - 0 0 0, देन यहाँ पे 9 - 5 किया तो 4, 9 - 5 किया तो सॉरी यहाँ पे 10 - 5 किया तो 5, एंड यहाँ पे 9 - 3 किया तो कितना आएगा 6, एंड ये 6 हो गया तो 66,500 यहाँ पे आपको लिखना है। और ये जो है ना न्यू बेड डेप्ट्स एंड ये RDD ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है। कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वहाँ पे हम लिख लेंगे। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बताती हूँ, आपको जरूरत नहीं कि पूरा फॉर्मेट हमेशा आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 न्यू बेड डेप्ट्स आप लिख लोगे 2000 एंड 2 न्यू RDD। तो इतना भी लिखते हैं तो चलता है वो बेड डेप्ट्स वाला फॉर्मेट बनाने की, क्योंकि यही 2 अमाउंट है ना, हमारे पास पुराना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 3500 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको एडजस्टमेंट है वो इसको लेके है, किसको, परचेसेस वाला, कि 6000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है, ऐड टू अनरिकॉर्डेड परचेसेस करके अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो 6000 है। अब आउटर कॉलम में हम 1,76,000 दिखा सकते हैं। तो इमीडिएटली 1,76,000 लिख दिया। और ये 6000 हमको क्रेडिटर्स में भी ऐड करना है। तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस और 6000 हम यहाँ पे, तो आउटर कॉलम में 46,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट अब हमारे हो गए। अब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आप देखोगे, आप पेंसिल से अमाउंट्स को टोटल करके लो। यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो 0 0 0 एंड 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 6 26, कैरी ओवर 2 किया, 2 + 1 3, 3 + 5 8। तो यहाँ पे 8 सॉरी यहाँ पे आपको लेना है 2, 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 7 कितना होगा 13, 13 13 + 5 कितना होगा 18। तो 18 का हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे एंड कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 + 1 2, क्योंकि लेग्स के प्लेस पे 2 ले लिया था। तो 2,86,000 होता है। फिर आपको ये साइड का टोटल करना है। यहाँ पे देख के आपको लग रहा है कि ये साइड मोर है, मतलब क्रेडिट साइड मोर है, मतलब क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल में क्या होता है, क्रेडिट मतलब इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 0 0 0। अब आपको पेंसिल से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। ये 2 हुआ, फिर यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 7 9, तो 3,92,000 आया आपका टोटल। तो ये सेम 3,90,000 आपको डेबिट साइड के कॉलम में लिखना है। तो 3,92,000 आपने यहाँ पे लिखा। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा, आपको माइनस कर लेना है डिफरेंस। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। तो यहाँ पे 0 0 0 एंड कॉमा 12 - 6 किया तो 6 आया, एंड 8 - 8 किया तो 0, एंड 3 - 2 किया तो 1। तो 1,06,000 का ये क्या है आपका, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलता है। ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एंड आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख लोगे बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, डिफरेंस आया है आपका, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस है। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस साइड में, मतलब क्रॉस साइड में लेके जाते हैं हम अमाउंट। तो यहाँ पे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, मुझे एक लाइन और लीव करनी चाहिए थी ना, अच्छा होता, चलेगा। आप यहाँ पे ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल लाइन कर दी, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके। तो
6000 आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप ये साइड का आपको ज़्यादा अमाउंट दिख रहे हैं ना, बहुत सारे अमाउंट दिख रहे हैं, तो इनको पहले पेंसिल से आप क्या करो, टोटल करके देख लो। तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो 0, फिर आपका 0, राइट। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 + 6 14, 14 + 4 कितना होता है 18, 18 + 5 23 का 3 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 + 8 कितना होगा 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 + 5 23, 23 प्लस जो 8 है वो होगा 31, 31 + 2 33, 33 + 4 कितना होगा 37, 37 + 2 कितना होगा 39, 39 + 3 है वो कितना होगा 42, तो 42 का 2 लिखेंगे एंड कैरी ओवर आपको क्या करना है 4 करना है, एंड 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पे 92,300 आपका आएगा। तो मतलब ये साइड आपको मोर दिखाई दे रहा है 4000 एंड 1,06,000, तो मतलब 1,10,000 हो रहा है। तो फिर से आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होना मतलब क्या हुआ, आपका नेट प्रॉफिट अराइज हो रहा है, क्या हो रहा है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप टोटल कॉलम में 1,10,000 लिख लोगे, एंड सेम आप डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी आप टोटल कॉलम के यहाँ पे 1,10,000 लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, इसकी वजह से बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है माइनस करने में, तो इस तरीके से यहीं पे लिखो और फिर उसको आप रब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आप कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट जमता है तो आप क्या करो, यहाँ से 0 - 2 भी पॉसिबल है, तो यहाँ से आप 9 बनाना शुरू करो। यहाँ 0 हो जाएगा ये 1 तो, और यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ से 2 के प्लेसेस से लिया ना, तो 10, तो 10 + 3 करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना आएगा 7। तो पहले ये 2 0 तो एज इट इज लिख लो, 10 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 नॉट प्लस, फिर 9 - 2 करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपको कितना आना चाहिए डिफरेंस यहाँ पे 7 का, क्योंकि 10 - 3 के 10 आपने 3 किया तो 7 आया, फिर यहाँ पे 9 - 2 किया तो 7 आया आपका, ठीक है। आपका जो 10 है ये 10, अभी यहाँ पे ये 10 हो जाता है ना, तो 10 - 9 करने पे आपको 1, तो 17,700 आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट TRFT ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम इसका पार्टनर्स का नेम लिख लेंगे विनोद्स कैपिटल एंड विकास कैपिटल। और जैसे कि इनका क्या है इक्वल वाला रेशियो, इनका हिसाब है इक्वल वाला, इक्वली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है कि हम इक्वली है ना आपस में बांट लेंगे, राइट। तो इक्वल में जब वो बांटेंगे तो मतलब ये जब आप 17,700 में आपको यहीं दिखा देती हूँ इसका, आपको ये जो है ना छोटी छोटी कैलकुलेशन आप साइड में लाइट हैंड से कर लो ना, यहाँ वहाँ पेजेस टर्न करने से अच्छा, राइट ना। तो 17,700 को आपको डिवाइड बाय क्या करना है 2 करना है, राइट। तो क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने बोले तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा कितना होता है 16 एंड 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, देन कितना 1 लेफ्ट तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो 8850। तो यहाँ पे विनोद के यहाँ पे भी 8850 एंड विकास के यहाँ पे भी 8850 हम लिख लेंगे, और ये कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, ये हमारा नेट प्रॉफिट, राइट। तो हम क्या करेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने सेपरेटली बनाया है, तो वहाँ पे क्रॉस साइड में जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, राइट। तो हम इसको क्रेडिट साइड में बाय, और वैसे भी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आते हैं आपको पता है, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे। यहाँ पे कई लोग नेट प्रॉफिट करके भी लिखते हैं तो वो भी चल जाता है, देयर इज नो हार्म, बट बेटर है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के लेके आ रहे हैं और उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में फिर आप लिख लो ना नेट प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर टेक्निकली हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 8850
और यहाँ भी 8850 हम लिख लेंगे। फिर हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रेडिट बैलेंस ही हो रहा है, क्रेडिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, राइट, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे तो 058 और फिर 88, तो 88,850 और 88,850 आपका आया। सेम यहाँ पे 88,850 एंड 88,850। यहाँ पे आपको 24,000 होता है, तो आपको 24,000 इसमें से माइनस करना, तो 05, क्योंकि 8 - 0 8 एंड 8 - 4 किया तो 4 एंड 8 - 2 किया तो 6, तो 64,850। ये टू बैलेंस, इसको हम टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे और इसको हमको बैलेंस शीट में दिखाना है फिर बाद में। और यहाँ पे 5 - 0 5, 8 - 0 8, 8 - 6 किया तो 2 एंड 8 एज इट इज, तो 82,000 कितना हो गया 850। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपको पार्टनर्स कैपिटल का जो है वो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो यहाँ पे पहले इनर कॉलम में हम 64,850 एंड 82,850 लिखेंगे एंड इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 0, 5 + 5 कितना होता है 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 8 कितना होता है 9, 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 4 5, 5 + 2 7 एंड देन 8 + 6 करने पे 14, तो 1,47,700 का ये जो बैलेंस हुआ। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो बोथ साइड आपकी टैली होनी चाहिए। यहाँ पे 0 0, नेक्स्ट आपका 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 + 4, यहाँ पे 7 + 6 आएगा, सॉरी 7 + 6 कितना होगा 13, 13 + 2 कितना होगा 15, 15 + 2 कितना होगा आपका यहाँ पे 15 + 2 17, तो 17 का 7 करेंगे एंड कैरी ओवर हमको 1 करना है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होगा आपका 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2,27,700 आता है। आप पेंसिल से करके देखोगे, ठीक है, उसके बाद ही आपका अमाउंट टैली होता है, फिर बाद में आपको प्रॉपरली लिखना है। फिर यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे आपका 5, 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 6 कितना होगा 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 6 कितना होगा आपका 7, 7 + 4 करेंगे हम, नहीं 7 + 8 करेंगे, सॉरी 1 + 6 7, 7 + 8 ये लेना है अमाउंट। 7 + 8 किया तो कितना आएगा हमको 15, 15 + 6 किया तो 21, 21 + 1 22, 22 + 3 कितना होगा आपका 25, 25 + 2 27 का 7 कैरी ओवर 2, अभी 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 1, 12 + 1 आपका कितना होगा 13, 13 + 2 लेंगे तो कितना होगा 13 + 2 हमारा होता है 14, 14 + हम 7 करेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, 14 + 7 यहाँ पे कुछ एरर आया हमारा। 2 + 6 कितना हुआ 8, 8 + 4 कितना हुआ 12, 12 + 1 13, 13 + 2 है हमारा 13 + 2 15, 15 + 7 करेंगे तो 22, तो इस तरीके से 22, 2,27,700 मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब हमारा सम करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमको ये सम करना है। आई होप आपको सम समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर।